जय हिंद। सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 हो गया था, जिसमें 25 प्रश्न दिया गया था। आज पार्ट 2 होगा। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे। आप लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज प्रश्न शुरू होगा प्रश्न संख्या 36 से। तो 36वां प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा संस्कृति में, बी में है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी में है वैदिक संहिताओं में, डी में है चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य कथन को पहचानना है। तो पहले देखते हैं ऑप्शन में। पहला है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। फिर बी में है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सी में है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। डी में है लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे, जो गलत है। बाद बाकी तीनों सही है। तीनों में है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। यह सभी सिंधु घाटी के बारे में सत्य कथन है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला सूची में है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। इधर सूची 2 में है मांडा जम्मू, दाइमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सुतका गैंडोर बलूचिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा दाइमाबाद, यह महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गैंडर, यह बलूचिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो रोपर अगर देखिएगा तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सतलज। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन है धौलीवीरा में, लोथल में, कालीबंगन में और आलमगीरपुर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आलमगीरपुर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन है लाल रंग, नीला हरा रंग, पांडु रंग या नीला रंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल रंग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल, बी में है प्राग ऐतिहासिक काल, सी में है उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, डी में है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो ऑप्शन में है पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्वविद खुदाई के प्रभारी थे। तो ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, बी में है सर जॉन मार्शल, सी में है लॉर्ड क्लाइव, डी में है कर्नल डार्ड।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो इसका ऑप्शन है घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बैल। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे। ऑप्शन में है आत्मा और ब्रह्म में, बी में है कर्म कांड में, सी में है यज्ञ प्रणाली में, डी में है मातृशक्ति में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है आज का 50वां कुल टोटल प्रश्न है, आज का नहीं इस सेशन का 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो इसमें समुद्र तट पर स्थित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है सुरकोट दा, लोथल, बालाकोट या कोट डीजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोट डीजी। यह समुद्र के किनारे स्थित नहीं है। बाद बाकी सुरकोट दा, लोथल, बालाकोट यह सभी समुद्र तट के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो ऑप्शन में है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो ऑप्शन में है कमल पुष्प की आकृति का, बी में है गोलाकार आकृति में, सी में है ग्रिड पद्धति में, डी में है त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रीक पद्धति में। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में प्राचीन स्थल दिया गया है जिसमें लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और बनावली है। सूची 2 में पुरातात्वीय अवशेष हैं जहाँ जुता हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला शिलालेख, 10 चिन्हों वाला शिलालेख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगन, जुता हुआ खेत, धोलावीरा, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, बनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा आकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन है शेर, हाथी, गोंडा, बाघ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेर। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन में है सोना एवं चांदी, बी में है तांबा एवं कांसा, सी में है टीन एवं सीसा, डी में है लोहा। तो हड़प्पावासी जो थे यह लोहा धातु से परिचित नहीं थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोहा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। ऑप्शन है कुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल से ही समाधान जिसको द्विशव संस्करण कहते हैं वह चीज़ का प्रमाण मिला है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। ऑप्शन ए में है सिंडन, 2 में है कार्टन, सी में है ए और बी दोनों, डी में है हड़प्पा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंडन। अगला प्रश्न है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो हड़प्पा के काल में तांबे का रथ जो है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में है कुनाल, बी में है राखीगढ़ी, सी में है दैमाबाद, डी में है वनावली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दैमाबाद।
अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, यानी बाहर से किन किन धातुओं को मंगाते थे। उत्तर कूट में दें। कूट 1 में है चांदी, कूट बी में है टीन, कूट 3 में है सोना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 तीनों है, यानी सोना, चांदी और टीन तीनों का आयात करते थे हड़प्पावासी। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो ऑप्शन ए में है हिंदू कुश क्षेत्र के बदखानसा से, दूसरा है ईरान से, तीसरा है दक्षिण भारत से, चौथा है बलूचिस्तान से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखानसा से। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, यानी अफगानिस्तान में कौन सा स्थल है। तो ऑप्शन ए में है मुंडीगाग, ऑप्शन बी में है सुरतोगोई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और 2 दोनों। अगला प्रश्न है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ए में है लोथल एवं सूतका गैंडौर, बी में है अल्लादीनो एवं बालाकोट, सी में है कुनतासी, डी में है इनमें सभी। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह यह सभी थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अलंकन हुआ है। ऑप्शन में है ए व्याघ्र एवं हाथी, बी में है गैंडा एवं भैंसा, सी में है हिरण, डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में है लोथल, डी में है रंगपुर। तो पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति जो है वह हड़प्पा से मिला है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो ऑप्शन में हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है चनहुदरो, डी में है लोथल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पैर के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है। ऑप्शन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के पहले भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है। तो ऑप्शन में है गुजरात, बी में है राजस्थान, सी में है पंजाब एवं हरियाणा, डी में है उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो ऑप्शन में जौ, दालें, चावल, गेहूं। तो मुख्य खाद्यान्न जो था वह चावल नहीं था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चावल। अगला प्रश्न है कथन और कारक दिया गया है। कथन ए है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। अब कारण आर में है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। ऑप्शन में है ए कि ए और बी दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में है ए सही है किंतु आर गलत है। डी में है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सही, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वह ए का सही स्पष्टीकरण करता है।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिया गया है। कथन एक है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उससे धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। कथन दूसरा है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या है? ऑप्शन ए में है केवल एक, बी में है केवल दो, सी में है एक और दो दोनों, डी में है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा स्थल है और सूची 2 में उसका स्थिति बताना है। तो इधर है मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, और इधर है राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी मांडा जो है वह जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई? तो ऑप्शन में है तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोहा। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन में शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शेर। अगला प्रश्न है, चंदहुद्रोग के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन में है जे एच मैके ने, बी में सर जॉन मार्शल ने, सी में है REM व्हीलर ने, डी में है सर ऑरलेर स्टीन ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, JH मैके ने। तो आज का यह सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है। अब अगला देखेंगे वीडियो वैदिक सभ्यता पे, जिसमें ईस्वी रहेगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।